बच्चों, आज मैं तुहाडे सामने पंजाबी पाठ पुस्तक का तीजा लैसन मैं पेश कर रही हाँ, जिंदा उद्देश्य अपने बारे एक बच्चा सुरजीत है जो अपने बारे दस रहा है। उसके मम्मी पापा की करते का मालक है, वो अपने स्कूल विच की करता है आदि उन्हें सारा अपने बारे ते अपने दोस्तां बारे दस्या है, अपने आदतां बारे दस्या है। हुण बच्चों मैं शुरू कर रही हूँ। उम्मीद है तुसी ध्यान नाल सुनोगे ते समझोगे। मेरा नाम सुरजीत सिंह है। मैं पहली जमात विच पढ़दा हाँ। मैं 6 सालां दा हाँ। ये बच्चों बच्चा कह रहा सुरजीत बच्चा कह रहा है। मैं पहली जमात विच पढ़दा हाँ। मैं 6 सालां दा हाँ। मेरे स्कूल दा नाम द सेंचुरी स्कूल है या जो भी तुसी अपनी मर्जी है लिख सकते हो जो स्कूल का नाम। मेरे पिता जी एक डॉक्टर हैं। मेरे मम्मी जी एक स्कूल विच अध्यापिका हैं। मेरी एक भैन है हरलीन, जिसका नाम हरलीन है। वो मेरे तो छोटी है, ठीक है, उस तो छोटी है। असी घर विच 6 जी रहने हैं। जिवें घर 6 जी यानी कि घर विच 6 बंदे हाँ, 6 मैंबर हाँ। मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी जी ते मेरी छोटी भैन। साडा परिवार एक सुखी परिवार है। मेरे दादाजी कहानियां दा भंडार हैं। पता ना बच्चों, दादा दादी कहानियां सुनाते हैं, ठीक है, पुरानी पुराने कहानियां उन्होंने सुनाते हैं ते बच्चों को सुनाते हैं। परियां दी कहानियां, राजावां दी कहानियां। मेरे दादा जी कहानियां दा भंडार हैं। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰੀਆਂ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਿਲਖਿਲਾ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ खुश हो जाने हाँ। श्री रतन सिंह जी फिर अपने पड़ोस बारे दस रहा है। श्री रतन सिंह जी साडे गुआंढी हैं। वो बहुत चंगे लोग हैं। उन्हां दा लड़का जसलीन यानी कि उन्हां दे लड़के बारे दस रहा है। मेरा हानी है यानी मेरी ही उम्र दा है। वो मेरी जमात विच पढ़दा है। जमात यानी कि क्लास। असी चंगे दोस्त हाँ। स्कूल विच असी खूब पढ़दे ते खेडदे हाँ। मैं बस ते चढ़ के हुण अपने स्कूल जाने बारे दस रहा है। मैं बस ते चढ़ के रोज स्कूल जाता हाँ। स्कूल विच मैं सब दा प्यारा हाँ। मेरे मैडम मेरे नाल बहुत प्यार करते हैं। जमात विच सारे बच्चे मेरे दोस्त हैं। मैं उन्हां नाल कदी लड़दा झगड़दा नहीं। मैं हर रोज अपने पापा नाल सैर करन जांदा हाँ। रोज इशनान करदा हाँ ते मैं रोज समय सिर स्कूल पहुंचदा हाँ। हुण अपनी होर आदतां बारे दस रहा है, चंगी आदतां बारे। मैं हमेशा सच बोलदा हाँ। मैं स्कूल दी जां घर दी किसी चीज नूं नुकसान नहीं पहुंचांदा। अपने बारे बस मैं इन्ना ही कहांगा। देखो बच्चे, उन्हें पाठ खत्म होया है। इहदे विच एक बच्चा है सुरजीत, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ठीक है बच्चों, अगे देखो तुसी औखे शब्दां दे अर्थ यानी कि शब्द अर्थ ए भी तुसी कापी ते लिखने ते याद करने हैं। जी मैंबर, परिवार, टब्बर, सुखी, खुश, भंडार, खजाना, खिड़खिड़ा के, जोर जोर दी, हानि इको उम्र दे, दोस्त, मित्र, इशनान, नहाउना। होना देखो बेटा, मौखिक प्रश्न शुद्ध उच्चारण। सुरजीत पढ़दा
ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੁਕਸਾਨ। ਹੁਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਿਓ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਐਵੇਂ ਉਂਝ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਣਾ, ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਲਿਖਣਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? उसकी छोटी भैन का नाम हरलीन है। सुरजीत के पिता जी की हन? सुरजीत के पिता जी एक डॉक्टर हन। सुरजीत के गवांढी कौन हन? सुरजीत के गवांढी यानी कि पड़ोसी सुरजीत के गवांढी श्री रतन सिंह जी हन। हुण लिखती प्रश्न तुसी कापी ते लिखने ते याद करने हन। हेठ लिखे प्रश्नां दे उत्तर अपने शब्दां विच लिखो। प्रश्न नंबर उड़ा, सुरजीत दे मम्मी की करदे हन? सुरजीत दे मम्मी स्कूल विच अध्यापक हन। प्रश्न नंबर एड़ा, सुरजीत दे दादा जी की चीज दा भंडार हन? सुरजीत उत्तर, सुरजीत दे दादा जी कहानियां दा भंडार हन। प्रश्न नंबर ईड़ी, सवेर दी सैर क्यों जरूरी है? उत्तर, शरीर नूं तंदुरुस्त रखण लई सवेर दी सैर जरूरी है। प्रश्न ससा, रोज नहाना क्यों जरूरी है? शरीर नूं ताजगी देण लई रोज नहाना जरूरी है। खाली थावां भरो। सुरजीत डैश जमात विच पढ़दा है? सुरजीत पहली जमात विच पढ़दा है। हरलीन सुरजीत दी डैश बहन है? हरलीन सुरजीत दी छोटी बहन है। जसलीन सुरजीत दा डैश है? जसलीन सुरजीत दा हानी है। वो रोज डैश करदा है? वो रोज इशनान करदा है। सुरजीत कदी डैश नहीं बोलदा? सुरजीत कदी झूठ नहीं बोलदा। हुण देखो हेठ लिखे शब्दां नूं वाकां विच वरतो। शब्द स्कूल, मैं हर रोज स्कूल जांदा हां। परिवार, साडा परिवार सुखी परिवार है। कहानी, प्यासा कहानी अपनी कापी ते लिखो। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਬਣਾਣੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਾਕ ਬਣਾਣੇ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਨ। ਭੰਡਾਰ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। हेठ लिखे प्रश्नों दे सही उत्तर अगे चिन्ह लगाओ। उड़ा, सुरजीत नूं किहड़ी कहानियां पसंद आंदियां हन? परियां दियां, राजियां दियां या यह दोवें? यही दोवें। सुरजीत एड़ा, सुरजीत दे घर विच किन्ने जी रहिंदे हन? 6, 5, 3। 6 दे अगे सी ठीक दा निशान लगावांगे। सुरजीत सवेरे किथे जांदा है? सुरजीत सैर करन, जिम विच, क्रिकेट खेडन। सुरजीत किथे जांदा बच्चों सवेरे? सैर करन। प्रश्न नंबर 7, सुरजीत हमेशा की बोलदा है? सच, झूठ या कुछ नहीं? सच। ठीक है बच्चों, पाठ तुसी कापी ते अपनी प्रश्न उत्तर लिखने हैं ते शब्द अर्थ भी लिखने ते याद करने हैं। जेडे बैक एक्सरसाइज है बच्चे उन्होंने प्रश्न कापी ते लिखने हैं ते उनके आंसर तुसी कापी ते लिखने हैं। ऑप्शन नहीं लिखने हैं, आंसर कापी ते लिखने ते याद करने हैं। बेटा काम बड़ा ध्यान नाल साफ करना है। हुण देखो बच्चे अगे है व्याकरण। तुहाडी जेड़ी है पंजाबी दी जेड़ी हुण बुक है व्याकरण दी ते जेड़ी पाठ पुस्तक है इकट्ठी है, इको है। नाल ही लैसन दा नाल ही पाठ दे व्याकरण दा भी पाठ दिता गया है। हुण मैं तुहानू करवा रही हूं व्याकरण दा पहला पाठ। भाषा जा बोली, भाषा जा बोली। भाषा जा बोली वो साधन है जिस राही असीं अपने मन दे विचार एक दूजे सामने प्रकट करने हाँ। ठीक है, चाहे वो बोल के होए चाहे वो लिख के हो।
जिवें कि तू मेरे नाल बाजार जावेंगा, हाँ मैं तेरे नाल बाजार जावांगा। जिवें बच्चा पत्र किसी ਨੂੰ पत्र लिख रहा है ते वो लिख के अपने विचार प्रकट कर रहा है। ठीक है बच्चों, इस नू पहले वाले उदाहरण नू बोलचाल दी बोली कहांगे, दूजे वाले नू लिखित बोली कहांगे। बोल के या जेड़े असी लिख के अपने विचार एक दूजे दे सामने प्रकट करते हैं उस नू भाषा कहने हाँ। ठीक है, हुण देखो भाषा दे दो किस्म ਹਨ। नंबर 1 बोलचाल दी बोली, नंबर 2 लिखती बोली। बोलचाल दी बोली ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੇਟਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਨੰਬਰ 2 ਲਿਖਤੀ ਬੋਲੀ। ਲਿਖਤੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਬੋਲੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖਤੀ ਬੋਲੀ ਬੇਟਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤਿਕ ਬੋਲੀ ਵੀ ਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਇਸੀ ਲਿਖਤੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਿਖਤੀ ਬੋਲੀ ਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ठीक है बच्चों, साहित्यिक बोली इसलिए किया जाता है क्योंकि अपने सारे ग्रंथ, रामायण बेटा सानू बोल के तो नहीं याद होंगे, सारे ग्रंथ रामायण महाभारत, ठीक है बच्चों, जेडी देशभक्तां दी कहानियां सानू लिखी हुई ने ताइयों सानू अगे याद ने, सानू मिलदी हैं ते असीं पढ़ के अपने साहित्य बारे जानू होने हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए इसनू साहित्यिक बोली ते टकसाली बोली भी किया जाता है। हुण देखो बच्चों, पंजाब विच मुख्य तौर ते 3 भाषावां प्रचलित हैं, यानी कि 3 बोलियां बोली जांदियां। नंबर 1 पंजाबी। पंजाबी जिहड़ी मां बोली जां मात भाषा भी हुंदी है। मात भाषा वो हुंदी है जिहड़ा बच्चों, जिहड़ा बचपन तो बच्चा अपनी मां कोलों ते अपने परिवार कोलों सीखदा है। क्योंकि बच्चा देखो घर विच रहिंदा, सब तो पहले अपनी मम्मी, माता पिता और अपने परिवार कोलों ही भाषा सीखदा है। उसनू मात बोली जा मां बोली किया जाता है। ठीक है बच्चों, हुण अगे हैगी है हिंदी। हिंदी की हैगी बेटा, हिंदी साडी राष्ट्रीय भाषा हैगी है। हिंदी की हैगी साडी राष्ट्रीय भाषा, वो बोली जो पूरे देश विच बोली जाती है वो राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। भारत दे ज्यादातर प्रांतां विच, ज्यादातर देश हिस्सा विच, इलाकियां विच हिंदी ही बोली जाण कारण इनू राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। केंद्र सरकार दे सारे कामकाज बेटा, जेड़े सारे कामकाज हैं केंद्र सरकार दे हिंदी भाषा विच ही होंदे हन। नंबर ईडी हैगा अंतरराष्ट्रीय भाषा। अंतरराष्ट्रीय भाषा बच्चे होती है जेड़ी संसार के ज्यादातर देशों विच बोली जाती है, उसनू अंतरराष्ट्रीय भाषा किया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी नू अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। हुण देखो बच्चे चित्र दिते हुए ने, हेठ दिते चित्रां नू देख के ई दसो ई केड़ी-केड़ी भाषा नाल संबंधित हैं। पहले देखो बच्चा की कर रहा है, लिख रहा है, की क्या जाता है इनू लिखित भाषा या लिखती बोली। ठीक है, बच्चा पढ़ रहा ना, लिखा होया पढ़ रहा ना बच्चा,
ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਲਿਖਿਤ ਬੋਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ बोल के अपने विचार प्रकट कर रहे हैं ना बच्चा, ते की होएगा मौखिक भाषा। हुन देखो अगे बच्ची एक भाषण दे रही है, अपना गाना गा रही है कि किवें अपने गाना गा के विचार प्रकट कर रही है ना, मौखिक भाषा। इनू मौखिक भाषा कहांगे बेटा। हो गया भाषा होगी पहले, फिर बोलचाल दी बोली, फिर लिखती बोली। ठीक है बच्चों। फिर मां बोली, फिर पंजाब विच मुख तौर ते 3 भाषावां प्रचलित हैं, पंजाबी मां बोली, हिंदी राष्ट्रीय भाषा, अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा। ठीक है बच्चों। इन्हां नूं तुसीं अपनी कापी ते लिखना ते याद करना है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ बैक एक्सरसाइज है मैं हुण तुहानूं उन्हां दे क्वेश्चन आंसर करवा प्रश्न उत्तर करवा रही हां। इन्हां नूं तुसीं जिवें बच्चे मैं लिखे ने उंज ही तुसीं लिखना ते याद करना है। ठीक है बच्चों। पाठ दे भी तुसीं प्रश्न उत्तर लिखने ते याद करने हैं, ते एंदे व्याकरण दे भी तुसीं प्रश्न उत्तर याद करने ते लिखने हैं। बैक एक्सरसाइज तुसीं कापी ते प्रश्न लिख के ते उत्तर लिखने हैं। हुण देखो पाठ नंबर 1 बोली जा भाषा। प्रश्न नंबर 1 बोली जा भाषा किस नूं आखदे हन? उत्तर बोली जा भाषा ਉਹ ਸਾਧਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੋ। ਉੱਤਰ ਬੋਲੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਨੰਬਰ 2 ਲਿਖਤੀ ਬੋਲੀ। नंबर 1 बोलचाल दी बोली। बोलचाल दी बोली दी वरतों मूंह राही गलबात करन लई हुंदी है। बोलचाल दी बोली शुद्ध नहीं हुंदी, उस उत्ते किसी खास इलाके दा असर हुंदा है। नंबर 2 लिखती बोली अपने विचार किसी अगे लिख के प्रकट करन नूं लिखती बोली आखदे हां। ਇਹ ਬੋਲੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਬੋਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਿਕ ਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੱਚਾ बचपन तो अपनी मां को सीखता है, मात भाषा जा मां उसनू मात भाषा जा मां बोली आखदे हन। पंजाबिया दी मां बोली पंजाबी है। हुण बच्चों तुसीं एक बारी मैं फिर तुहानूं बुक तो समझा रही हां। भाषा आपसी गलबात करन दे साधन नूं बोली जा भाषा किया जाता है। बोली 2 तरह दी हुंदी है, बोलचाल दी, लिखती बोली। नंबर 2 लिखती बोली। पंजाब विच मुख तरह ते 3 भाषावां प्रचलित यानी 3 भाषावां बोली जांदियां। नंबर 1 पंजाबी मां बोली, नंबर 2 हिंदी, नंबर 3 अंग्रेजी। हेठ लिखियां भाषावां दे नाम लिखो। उड़ा मां बोली जां मात भाषा पंजाबी, ऐड़ा साडी राष्ट्रीय भाषा हिंदी, अंतरराष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी। हुण बच्चा पत्र लिख रहा है, इनू लिखती भाषा कहांगे। बच्चा लिखा है पढ़ रहा है ते भी लिखती भाषा च आएगा। बच्चा फोन ते गल कर रहा है, मुंह नाल बोल रहा है ते मौखिक भाषा आएगा या बोलचाल दी बोली आएगा। बेटा हुण कुड़ी अपना गाना गा रही है, गाना गा के सुना रही है, बोल के कर रही है ना, ते बोलचाल दी बोली जां मौखिक भाषा विच आएगा। बच्चों तुसी प्रश्न उत्तर पाठ दे भी प्रश्न उत्तर ते शब्द अर्थ कापी ते लिखने ते याद करने हैं। बैक एक्सरसाइज दे प्रश्न लिखने हैं ते ऑप्शन ने लिखने हैं, उत्तर ही लिखने हैं, खाली थावां भी लिखने हैं बच्चों। ते जिहड़ी व्याकरण दी भी बैक एक्सरसाइज है, एंदे भी तुसी बैक एक्सरसाइज कापी ते लिखनी ते याद करनी है। ते जिहड़े प्रश्न उत्तर हैं पाठ 1 व्याकरण दे बोली जा भाषा जिवें लिखे ने बच्चे उवें तुसी पढ़े ध्यान नाल लिखने हैं।
बड़े ध्यान नाल हैडिंग बनानी है ते अंडरलाइन करना है ते ओनू लिखना ते याद करना है। बच्चों काम बड़े ध्यान नाल करना है। ठीक है बच्चों, कर लो, सुरक्षित रहो। टाटा दिन शुभ होए। धन्यवाद।